अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल जहांगीर सेज में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 4 ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जिनके फॉर्म इस टाइम पे लग रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि JNK और लद्दाख में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप्स के बारे में पता नहीं होता है, जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, चाहे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग रिलेटेड एजुकेशन, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे मिलते रहेगी। तो ज़्यादातर बच्चों को इन स्कॉलरशिप्स के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि उन तक जो टाइम पे इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक नहीं पहुंचती है। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आपको सारे अपडेट्स इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इस टाइम पे स्कॉलरशिप लग रही है वो है हमारी PM-SSS स्कॉलरशिप। इसके अंडर आप UG कोर्स कर सकते हो, चाहे आपने जनरल कोर्स करना है, चाहे आपने नर्सिंग करनी है, चाहे आपने फार्मेसी करना है, चाहे आपने इंजीनियरिंग कोर्स करना है, तो आप इस स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हो। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको PM-SSS स्कॉलरशिप का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इसके लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट है, अगर आपने 12th पास किया है विथ मिनिमम 45% मार्क्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपने जो 12th पास किया होना चाहिए वो आपने 2022 या 2023 या 2024 में पास किया होना चाहिए। अगर आप इन 3 सालों में किसी भी साल में 12th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। तो कैसे आपको पता चलेगा कि हमने किस ईयर में अपना 12th पास किया है? आपके जो 12th मार्कशीट है उसके ऊपर लिखा होता है NY रेगुलर 21, NY रेगुलर 22, तो वहीं से आपको पता चलेगा। अगर किसी भी स्टूडेंट ने 2021 या 2021 या उससे पहले किसी भी साल में 12th पास किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं बन जाओगे। तो जो इसके अंडर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, जितना भी आपका कॉलेज फ़ी होगा, कॉलेज फ़ी आपको सारा वहीं से दिया जाएगा। आपका जो हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी होगा सब आपको वहीं से AICTE की तरफ से दिया जाता है। तो इसके लिए आपको JNK के बाहर किसी भी स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। JNK में आपको इसके थ्रू कॉलेज नहीं मिल सकता है। इसके आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं इस टाइम पे। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं। 22 जुलाई इसका लास्ट डेट है। जो दूसरी स्कॉलरशिप है हमारी, वो है हमारी JK-SSS स्कॉलरशिप। तो जो JK-SSS स्कॉलरशिप है, ये इंडियन आर्मी की तरफ से सद्भावना स्कीम के थ्रू JNK और लद्दाख के स्टूडेंट्स को दी जाती है। तो इसके लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है। आपने 12th पास किया होना चाहिए। 12th पास अगर आपने किया है, मिनिमम 45% मार्क्स, और किसी भी साल में आपने 12th पास किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। तो इसके थ्रू भी आप UG कोर्सेज कर सकते हो, चाहे आपने जनरल कोर्स करना है, चाहे आपने फार्मेसी करना है, या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो इसके थ्रू भी आपको सेम स्कॉलरशिप मिलती है। कॉलेज फ़ी भी आपको सारा मिलता है, हॉस्टल फ़ी भी सारा मिलता है, मेस वगैरह भी सारा आपको इसके थ्रू मिलता है। तो इसकी जो आपकी सिलेक्शन होगी, JK-SSS में जो आपकी सिलेक्शन होगी, वो आपको एग्ज़ाम देना होता है। JK-SSS एग्ज़ाम आपको देना होता है, तो उसी के थ्रू आपके यहाँ पर सिलेक्शन होगी। PM-SSS में जो आपकी सिलेक्शन होती है वो 12th मेरिट पे होती है। तो यहाँ तक आपके सारे पॉइंट जो है वो क्लियर है। JK-SSS में भी आपको कॉलेज JNK के बाहर मिलेगी। JNK में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिल सकता है। तो एक और स्कॉलरशिप है जिसके इस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं, वो है FAEA स्कॉलरशिप। ये जो FAEA स्कॉलरशिप है, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है। इसके भी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं इस टाइम पे। इसके भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं। 30 जुलाई इसका लास्ट डेट, 30 जून इसका लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन आपने इसके लिए अप्लाई करना है। तो इसके अंडर आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो पूरा, चाहे आपका कॉलेज फ़ी हो, चाहे आपका हॉस्टल फ़ी हो, चाहे आपका मेस फ़ी हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट फ़ी हो, सारा फ़ी आपको इसके थ्रू मिलता है। जो इसके लिए स्टूडेंट एलिजिबल है, अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। कोई भी कोर्स अगर कर रहे हो आप, तो आपको इसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप फर्स्ट सेम में हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। तो उसके बाद जो इसकी सिलेक्शन होती है, आपको एक इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको इसमें सिलेक्शन होती है। इसका कॉलेज का नहीं मसला होता है, यानी कि अगर आप चाहे आप JNK में पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में आपको खुद एडमिशन लेना होता है। तो फिर उसके बाद FAA आपको स्कॉलरशिप देता है आपके अकाउंट में, और फिर वो आपको कॉलेज को देना होता है। इसका कॉलेज का मसला नहीं है, कॉलेज इसके थ्रू आपको नहीं आता है, इसके थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप आती है। तो ये भी आपका क्लियर है। एक और स्कॉलरशिप है जिसके इस टाइम पे
फॉर्म लग रहा है वो है आपका लेबर कार्ड स्कॉलरशिप। लेबर कार्ड स्कॉलरशिप के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहे आप प्राइमरी स्कूल में हो, मिडिल स्कूल में हो, सेकेंडरी स्कूल में हो या कोई भी डिग्री कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाओगे। इसका भी कॉलेज का कोई मसला नहीं रहता है। इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आता है और फिर आपको वो अपने कॉलेज में पे करना होता है। तो इसके भी इस टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं, तो ऑनलाइन इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं, तो ज़रूर आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना। अगर आपको इन स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, जहांगीर से चैनल नाम का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, तो वहां से आपको सभी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सभी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड मिलेगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।